हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ईद की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, क्योंकि ईद भी नज़दीक है। तो आपको पता है जिसके पास इस तरह का प्लेन फैब्रिक पड़ा हुआ है वो निकाल के इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है कि आपको पता है ईद भी गर्मियों में है, तो बहुत गर्मी होगी ईद पे। तो इस वजह से सब कैजुअल ड्रेस ही पहनेंगे लॉन के, तो लॉन में ही मज़ा आता है इस मौसम में। तो जी ये देखिए, ये शिफॉन का दुपट्टा है, प्योर शिफॉन का है। ये डाई एंड डाई का है। आजकल आपको पता है डाई एंड डाई बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके सूट भी बनाती हैं, तो दुपट्टे भी यूज़ करते हैं। जैसे भी आप चाहें तो इसको क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं अपना ड्रेस। ठीक है, ये मैंने प्लेन इसके साथ जो फैब्रिक लिया है वो सूट का लिया है। तो प्लेन इसके साथ शर्ट और ट्राउज़र होगा और डाई एंड डाई इसका दुपट्टा है। तो इसके ऊपर मैंने जो क्रिएशन करनी थी वो मैंने आपको दिखाई है, गोटा और तो वो मैंने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये फैब्रिक जो है मैंने इसको खोल के रख लिया है। अभी मैं करूँगी इसकी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर। तो सबसे पहले आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, वो अपने ना मेजरमेंट के मुताबिक आपने रखनी है। लेकिन मैंने जो रखनी है वो 37 इंचज़ होगी रेडी। ठीक है, लेकिन मैं 49 इंच पे एक जो है मार्क करूँगी। ठीक है, जो फुल लेंथ रखूँगी मैं, इसमें हाफ इंच से पौना इंच जो है वो जाएगा नीचे जैसे सिलाई में, और ऊपर मैं जो रखूँगी वो है प्लास्टिक का मार्जिन 1.5 इंच का होगा। इस वजह से मैंने 49 इंच रखा है, जो रेडी होके 37 इंच रह जाए। तो मैंने 49 पे पहले एक मार्क किया है। उसके बाद आपने एक जो मार्क करना है वो करना है आपने 1.5 इंच का। ठीक है, कटिंग करके आपने पीस को अलग कर लेना है। तो ये मेरे से ना थोड़ी वीडियो डिलीट हो गई थी जब मैंने इसको मार्क किया और कटिंग किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सही डिटेल से बताऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ इस वीडियो की मेजरमेंट जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। या फिर बैक कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको और मेजरमेंट बता दूँगी। तो जो आपने ऊपर से रखना है, आपने 12 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, और अब आपने वो आसन का निशान लगाना है। आसन आपने 14 इंचज़ का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से आपने 2 इंच छोड़ के फिर आपकी 14 इंचज़ हो जाएगी। पहले आपने मार्क करना है 12 इंच का, उसके बाद आपने हल्की सी शेप दे के नीचे तक जो है इसकी शेप देनी है कटिंग की। ठीक है, और अब आपने थाई जो रखनी है ना वो आपने 14 इंचज़ रखनी है। थाई भी आपने 14 इंचज़ रखनी है। तो ये देखिए बैक था, तो इसके ऊपर रख के मैं अभी आपको सही मेजरमेंट बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे से वीडियो डिलीट हो गई थी इस वजह से एडिटिंग करते हुए। तो यहाँ से आपने आसन और थाई जहाँ तक आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है ना, वहाँ तक आपने 14 इंचज़ पे एक मार्क करना है। यहाँ तक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करके फिर नीचे तक आपने इसको तिरछा जो है कटिंग करना है। यहाँ से आपने बैक का जो 2-2 इंच का आपने एक्स्ट्रा कटिंग करना है, वो तो आपको पता ही, हर ट्राउज़र की शेप ऐसे ही देते हैं। तो आपने 2-2 इंच का निशान लगा के तो फिर इसको कटिंग कर देना है। तो थाई तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके नीचे आपने फिर इसको तिरछा जो है ना वो करना है। मैं अभी आपको इंच टेप रख के फिर बताती हूँ कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने लाइन ड्रा कर लेनी है सारी। तो ये भी बहुत इजी है स्टिच करना, कटिंग करना। तो ये ट्राउज़र की शेप बहुत अच्छी आई थी और लेवल का तैयार हुआ था, रेडी हो गया था जब मैंने इसको रेडी की स्टिच किया। तो ये देखिए, आपने थाई तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके नीचे आपने ऐसे स्केल रख लेंगे, हाँ इंची टेप से ही आपने इसको शेप दे देनी है, जो आपने एयरलाइन थोड़ी शेप देते हैं वो है। और नीचे से आपने पांचा जो रखना है ना वो आपने 16 इंच का रखना है। ठीक है, नीचे से पांचा आपने 16 इंच का रखना है, यानी 16 इंच। तो आपने ये जो बैक थी यहाँ से भी आपने 1-1 इंच छोड़ के तो फिर आपने ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है। आपने बिल्कुल इसके साथ कटिंग लाइन नहीं ड्रा करनी या कटिंग नहीं करनी। और बैक की आपको पता है 2 इंच बढ़ा के रखते हैं, तो वो भी आपने 2 इंच पे निशान लगा के इसको ऊपर से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से आपने जहाँ 14 इंचज़ का थाई का निशान लगाया था और नीचे तक आपने ऊपर से हल्की सी गुलाई देनी है, और नीचे आपने ऐसे तिरछी जो है शेप दे के फिर आपने कटिंग करना है। आप स्केल की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, उससे आपकी शेप सही बनेगी। जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए स्केल ईजी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्केल के साथ कटिंग करने का तरीका बताऊँगी।
ये वैसे मैंने इंची टेप से आपको मेजरमेंट करके तो ऐसे कटिंग की है। ये जो मैंने मिड में निशान लगाया हुआ है ना, वो मैंने 20 इंच का निशान लगाया, यानी कि 20 इंच का निशान लगाया। और अब आपने मिड में एक निशान लगाना है, ऐसे मिड इसका देख लेना है। तो उसके बाद आपने ऊपर वाला जो निशान है नीचे तक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और आपने ऊपर जो फ्रंट साइड है ना, उसको आपने इक्वल रखना है दोनों साइड से। जितना जितना कपड़ा आपने रखना है वहाँ मिड में रख के तो फिर आपने ये निशान लगाना है, ठीक है, बैक और फ्रंट को। तो नीचे से भी आपने स्ट्रेट कटिंग कर लेना। अब हमने जो कट लगाया था उसके अंदर हमने कलियाँ लगानी हैं, क्योंकि इसका फ्लेयर जो है वो हमने ज़्यादा करना है। तो जो हमने एक चौकोर पीस ले लिया था हमने, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। तो ऐसे आपने तिरछी जो है एक नोक से दूसरी नोक तक इसको लाइन ड्रा कर देना है। तो ये जो कली की हमने चौड़ाई रखी थी ना, वो मैंने 5 इंच रखी थी। अब आपने इनको अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हमने 4 कलियाँ कटिंग करनी है। तो आपने डबल कपड़ा लेना है, ठीक है। आपने सिंगल लिया तो फिर आपकी 2 कली कटिंग होगी, दोबारा फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से आपने डबल कपड़ा लेना है, उसको डबल फोल्ड करना है, तो वो 4 जो है ना तय बन जाएगी, ठीक है। अब आपने एक जैसे आप कली कटिंग करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कली कटिंग करने का तरीका बताया। वो आपने एक साइड से तिरछी और एक साइड से स्ट्रेट वाली कली कटिंग करनी है, ठीक है। फिर आपकी शेप अच्छी आएगी और जो है स्टिच भी अच्छा होगा। अब आपने ऐसे इसको एक साइड से सिलाई करना है, दूसरी साइड से भी आपने नोक का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर से नोक जो है अच्छी तरह बैठेगी ना, तो फिर उसकी शेप खुद ब खुद अच्छी आ जाएगी। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ जब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह ये कटिंग हो जाएगी। जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो फिर आपकी स्टिचिंग खुद ब खुद ही ठीक होगी, और आपके जो है ना अच्छा जो है ड्रेस तैयार होता है जब आपकी कटिंग अच्छी हो। तो जी ये फ्रंट साइड है। अभी हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो इसकी आपको पता है क्रॉस लाइन यानी कि आसन, आपने सबसे पहले आसन को सिलाई लगानी है, ठीक है। बैक की और फ्रंट की भी आपने सबसे पहले आसन जो है वो स्टिच करनी है। तो आपने दोनों को सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों को सिलाइयाँ लगा ली थी क्रोच लाइन की, ठीक है। उसके बाद आपने बैक नीचे रखी, ऊपर फ्रंट रख के फिर आपने साइड सिलाई जो है ना वो आपने इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। ये वाली जो साइड सिलाई होती है ये वाली, तो आपने इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये बहुत इजी है इसको स्टिच करना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जी। अभी हमने इसकी जो कली है ना वो इसको सिलाई लगानी है। तो आपने एक साइड से ऐसे पकड़ना है, नीचे से आपने स्ट्रेट रखनी है। जो ऊपर जो नोक बढ़ेगी ना वो आपकी ऊपर है, आपने बढ़ाना, नीचे से आपने स्ट्रेट जो है स्टिच करना है, ठीक है। ये आपने एक साइड से सिलाई लगा ली, आपने नोक तक जो है ना वो उसकी अच्छी तरह नोक जो है वो बिठानी है, ठीक है। नोक तक आपने सुई लेके इसको स्टॉप कर देना सिलाई को। उसके बाद फिर आपको नोक जो है बनाने का तरीका बताती हूँ। जहाँ तक आपने कट्स लगाया, कट्स के एंड तक आपने एक पॉइंट छोड़ के ऊपर तक आपने एक सिलाई लगानी है, स्टॉप कर देना सिलाई को, ठीक है। अब आपने ये जो कली थी ना आपने ऐसे पकड़ के इसकी साइड ऐसे साइड चेंज करनी है, ठीक है। आपने सुई को उसके अंदर ही रखना है, ठीक है। फिर आपकी ये जो शेप ऐसे बनेगी ना फिर बनेगी। आपने इसको घुमा के इस तरह अब आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। तो ये कली जो है ऊपर से नोक स्टिच इसकी हो जाएगी अच्छी तरह। तो अभी देखिएगा कि किस तरह इसकी नोक अच्छी तरह बनती है। ये देखें यहाँ से इसकी नोक भी इतनी अच्छी बन गई है। अब इसको आप प्रेस करेंगे ना तो वो जो थोड़ा बल होगा ना तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये इसका फ्लेयर ये कलियाँ लगाने से बहुत अच्छा निकला था। तो आप भी ऐसे ट्राउज़र स्टिच करके फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ट्राउज़र की शेप जो है कैसी लगी है। उसके बाद हमने इसको लगानी है लास्टिक की आपने हाफ़ लास्टिक लगानी है। हाफ़ जो होगी दरमियान में जो आपने लास्टिक के बगैर वाला हिस्सा है वो आपने 6 इंच फुल रखना है। 3 इंच एक साइड से, 3 इंच एक साइड से। तो आप इससे बढ़ा के भी रख सकते हैं अगर अपनी जो है वेस्ट के मुताबिक। तो आप 3.5 यानी कि 4 इंच या 4 इंच रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने 3 इंच रखा था यानी कि 3 इंच। तो इसकी ये जो मैंने निशान लगाया था इसी निशान पे आपने ऐसे इलास्टिक रख के इसको आपने डबल ऐसे सिलाई लगा के इसको पक्का करके फिर आपने दूसरी साइड से जो है सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये इलास्टिक लगाने का तरीका है। ये बहुत इजी है ऐसे तरीका। इसके जो आपने इलास्टिक के बगैर वाला हिस्सा इसके अंदर आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो की बुकरम। तो अगर चाहें तो बुकरम लगा लें, नहीं तो बुकरम के बगैर भी आप स्टिच कर सकते हैं। लेकिन मैंने बुकरम नहीं यूज़ की।
आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बुकरम भी लगाने का तरीका जो है वो बताऊँगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरी इलास्टिक लग गई थी। तो ऐसे इलास्टिक लगाने का बहुत इजी तरीका है ये वाला। तो आप इसी तरह लगा के चेक करिएगा कि कैसी इलास्टिक लगती है। अब आपने नीचे जो कलियाँ भी ज्वाइंट कर ली थी ना, अब आपने ऐसे इसको रख के तो आपने इनको स्ट्रेट कटिंग कर देना। जो भी आपका कम ज़्यादा फैब्रिक होगा ना, वो आपने ऐसे कटिंग कर देना है। अब ऊपर से इलास्टिक भी लग गई थी। अब नीचे हमने इसके पांचे रेडी करने हैं। तो पांचे पे जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है, आपने जो है ना 2.25 इंच का एक फैब्रिक जो है इसको कटिंग कर लेना है। जितना हमारा इसका फ्लेयर है इसी हिसाब से आपने पट्टी कटिंग करके इसको लग कर लेना है। तो आपने दोनों साइड से इसको हाफ इंच जो है फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर पहले आपने ट्राउज़र रखना है, ट्राउज़र का फैब्रिक वो रखना है। उसके ऊपर आपने ऐसे गोटे की लैस यानी कोई और भी लैस हो तो वो रख के फिर आपने ऐसे पट्टी के साथ इसको गुम स्टिच करना है। तो ये गुम स्टिच होगी। आप कोई भी इस तरह दूसरी लेसेस भी लगा सकते हैं। ये गुम लेस लगाने का तरीका है। तो मैंने आपको पहले भी इस तरह बताया कि गुम लेस कैसे लगती है। तो आप इसी तरह जो है काम किया करें, इससे सफाई आती है और काम भी अच्छा होता है। जो आप गुम काम करते हैं, गुम सिलाइयाँ लगाते हैं ना आप, तो इस वजह से इसकी जो है नफासत आती है काम में। आप चाक दामन पे भी इसी तरह लगा सकते हैं, दुपट्टे पे भी आप इस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो पहले हमने ये वाला जो है गोटा ये लगाना है। उसके बाद हमने जो दनक थी वो 2-2 पट्टियाँ लगाएंगे। तो आपने ये जो सारी सिलाई लगा ली थी, आपने दूसरी साइड से अब आप इसको हाफ इंच फोल्ड करके अंदर, तो फिर आपने एक सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने सिलाई लगानी है ना, ये देखिए इस तरह इसकी फिनिशिंग आएगी। आपने सारी जो है पांचों वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपने जहाँ सिलाई लगाई थी ना, सिलाई के ऊपर आपने ऐसे इसको धनक को रखना है। तो इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये वैसे मैंने डिस्टेंस जो रखा है ना वो 1.25 इंच का है। मैंने कहा आपको बता दूँ कि 1.25 इंच की जो है पट्टी हमारी लगी थी। तो इसके ऊपर इसी सिलाई के ऊपर हमने दनक जो लगाई है। तो फिर इसकी जो सिलाई नज़र आ रही थी ना वो भी नहीं आएगी। तो काम जो है बहुत अच्छा नीचे से होगा, कोई सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। इस वजह से ये देखिए दूसरी लाइन भी मैंने 1.25 इंच पे रख के तो लगाई है धनक की। तो इसके आप 2-3 लाइनें भी लगा सकते हैं ये। और मैंने गोटे की यानी कि तिल्ले के साथ मैंने ना इसकी शर्ट पे डिज़ाइनिंग की थी। तो आप तिल्ले की जो है डिज़ाइनिंग वो लाइनें 2-3 वो भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप गोटा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप डिज़ाइनिंग करनी चाहे। तो ये देखें, ये मैंने गोटा भी लगा लिया है और धनक भी लगा ली है। तो अंदर से भी देखे गुम स्टिच हुआ है। तो आप अपने साइड सिलाई जो है ना वो फिट आसन ट्राउज़र की वो लगा देनी है। आपने यहाँ 1.25 इंच यहाँ 1 इंच छोड़ के। तो ये देखिए कलियाँ भी लग गई, कितना हसीन लग रहा है हमारा ट्राउज़र रेडी हो के। ये शरारा भी है, तो आप इसको शरारा भी कह सकते हैं। तो जो कलियाँ हमने लगाई उसकी वजह से इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आया था। तो ये चेक करें इसका फाइनल लुक कैसे निकला है ट्राउज़र का। तो आप इस तरह स्टिच करके तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको डिज़ाइनिंग इसकी कैसी लगी है। और आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपने मेरे को पहली वीडियो पे बहुत प्यार दिया है। इसी तरह आप इस वीडियो पे भी मुझे प्यार दिखाइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने अभी नहीं किया, जो वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ तो नई डिज़ाइनिंग के साथ। और शर्ट की जो कटिंग स्टिचिंग है ना वो बहुत यूनिक की है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और ईद के लिहाज से मैंने ये डिज़ाइन जो है ना ये आपको बताया है। तो इसकी कलियों की नोके वोके हर चीज़ परफेक्ट बैठी है। ये पहन के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह इसका लुक नज़र आया, क्योंकि अभी तो मैंने शर्ट स्टिच नहीं की ना। शर्ट स्टिच करूँगी फिर आपको पहन के दिखाऊंगी कैसी लगी है ये ड्रेस डिज़ाइनिंग। आपने अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना। वो थोड़ा सा बल थे तो मैंने इसको अच्छी तरह प्रेस नहीं किया था। मैंने कहा जब शर्ट स्टिच होगी ना फिर आपको मैं अच्छी तरह प्रेस करके और वेयर करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से इलास्टिक का हिस्सा है, तो ऊपर से भी देखें इसकी शेप कितनी अच्छी आई है।